हेलो दोस्त, कई सारे विद्यार्थियों का कमेंट आ गया कि एज का जो नया क्राइटेरिया आया है उसमें हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, कैसे लाभ उठा सकते हैं, इसको बता दीजिए। कई जगह तो UR EWS का 35 साल दिख रहा है, OBC का 38 और SC ST का 40 दिख रहा है। कुछ लोग, मैंने एक वीडियो अभी पहले बनाया था कि 40 साल के बाद कोई फॉर्म नहीं भरता, तो लोग कह रहे हैं कि SC ST के लिए तो 33 + 5 38 ही होगा। तो इसमें 2 साल और भी है, उसको भी हम समझाएंगे कि 2 साल कैसे है। वो केवल ITI कैंडिडेटों का और कुछ वैसे कैंडिडेटों का उसका डिटेल बताएंगे। पूरी सेक्शन को पढ़ेंगे और समझाएंगे कि आपको क्या है। लेकिन अगर वीडियो में देखने से पहले एक चीज़ और मैं बता दूं कि मैक्सिमम एज, जैसे मान लीजिए कि आपको 3 साल एक चीज़ के लिए बेनिफिट मिल रहा है, मान लीते हैं आपको OBC के लिए मिल रहा है, और 3 साल, मान लीजिए 2 साल आपको किसी और कारण से मिल रहा है, तो टोटल आपको 5 नहीं मिल के जो मैक्सिमम दोनों में होगा वही मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा। कम्युलेटिव होके 2, 3, 4, 5 सब कुछ आपने कर लिया है तो आपको 50 साल नहीं मिलने वाला है, ये ध्यान रखना है, इसको समझना है। तो चलिए देखते हैं डिटेल। वेबसाइट पे जाइएगा तो वेबसाइट पे देखिए डिटेल आ ही गया था। तो टेंटेटिव आपका टाइमलाइन एग्ज़ाम का आ गया है। आपका जून से लेके अगस्त तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, CBT 1 का, LP का। उसके बाद आगे होगी, फिर आगे होगी, फिर आगे होगी, लास्ट 2024 तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिसंबर-नवंबर में हो जाएगा। लेकिन जिसका नोटिफिकेशन ही नहीं आया है उसका क्या होगा, ये भी एक इशू है। उसके लिए कैसे 2024 पूरा होगा या जो भी होगा वो बात की बात है। लेकिन कोरिजेंडम जो एज का पैरा नंबर 5 और 5.2 डिटेल LP में आया था, और ये कुछ लोगों का ये भी कमेंट आया है कि ये NTPC या ग्रुप D लेवल 1 या RPF या और पोस्टों में एप्लीकेबल होगा क्या। तो देखिए RPF तो अलग होता है थोड़ा सा इनका क्राइटेरिया, लेकिन NTPC ग्रुप D JE या जो भी होगा, अगर एक में बेनिफिट देंगे तो सब में देंगे, यानी ऑल में बेनिफिट एक ही एज रहेगा। ना कि LP टेक्नीशियन में हंगामा हुआ तो 23 हो जाएगा और कोई डिमांड JE में नहीं करेगा तो उनका एज 30 हो जाएगा UR का, ऐसा नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इस डिटेल को देखेंगे तो इस नोटिस में आप देख लीजिए कि नोटिस तो दिया हुआ है। अब नोटिस में डिटेल में देखेंगे, उसके बाद मेन वेबसाइट पे जाएंगे, पैरा हम 5 और 5.2 को ढूंढेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे पैरा हमारे पास आ गया 5। एक मिनट, यहाँ पे ये है ना, ये देखिए, जिसमें सारे के लिए पहले जो एज दिया हुआ था, 1 मिनट, 18 से कितने तक दिया हुआ था, तो 18 से 30 तक दिया हुआ था, जो बढ़ा के 18 से 33 कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा 18 से 33 होने के बाद नोटिफिकेशन में क्या क्या छूट किसको मिला है। तो आपको ऊपरी सब भी जो छूट मिलती है 18 से नीचे तो किसी को लेगा नहीं, ऊपर में मिलती है। तो अब क्या हो गया है, ये 33 हो गया। तो 33 और 5, अगर ST ST का कोई कैंडिडेट है तो 33 और 5 मिलेगा 38 का, ये तो हो गया। लेकिन कोई लोग कहते हैं कैंडिडेट की बाकी और भी है इसमें क्राइटेरिया, उसको भी तो समझाइए। तो देखिए यहाँ पे देखिए, अगर आपका OBC का है तो 3 साल मिलेगा, लेकिन इसके साथ जो दूसरे और आपके साथ जो बेनिफिट जुड़ेंगे उसको भी आप जोड़ लीजिएगा एक एक करके। तो 1 मिनट, इसका थोड़ा स्लाइड ये भाग रहा है। हाँ, एक सर्विसमैन है तो वो भी छूट मिलेगा आपको, एक सर्विसमैन वाला। लेकिन एक सर्विसमैन में जो मिलेगा वो जोड़ा हुआ है, ऐसा ना जोड़िएगा एक सर्विस में कि यहाँ से 5 साल यहाँ वाला और बाद में वहाँ वाला दोनों मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा, एक ही मिलेगा दोनों में से। यानी आपको सबसे बड़ी बात मैं बोल दूँ एक लाइन में कि कोई अगर यहाँ से, 1 मिनट में मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से इस पेज पे, कोई अगर कैंडिडेट यहाँ से, इसमें कुछ PDF में इशू है, PDF सर्च नहीं करवा रहा है। कोई भी अगर कैंडिडेट SC ST का है उसे हमें 40 तक बेनिफिट मिलेगा SC ST का। उसमें क्या है, मैक्सिमम ये है, क्यों, जब वो ITI या 10 के प्लस रेलवे में अप्रेंटिसशिप किया है, जिसको हमें CCA बोलते हैं, CCA, वो 25 ईयर से पहले समाप्त कर चुका होगा तो उसे 40 तक मैक्सिमम छूट मिलेगा। OBC को 38 तक मैक्सिमम छूट मिलेगा, और बाकी जो कैंडिडेट UR और EWS के रहेंगे उनको 33-2-35 तक का, यानी 2 साल का छूट मिलेगा। यानी जो एज काउंट होगा ये टोटल कम्युलेटिव नहीं होके यहाँ से वो काउंट हो जाएगा, और उतना बेनिफिट उन कैंडिडेटों को दिया जाएगा 40 तक की।
अब यहाँ पे सवाल उठता है, कुछ लोग अभी अप्रेंटिस कर ही रहे हैं, उनको भी बेनिफिट मिलता है क्या? तो उनके प्रशिक्षण में अप्रेंटिस के रूल में लिखा हुआ है 1961 में कि अगर उनकी 6 मंथ हुई है अप्रेंटिस की, या 7 महीने हुआ है, या 9 महीने हुआ है, उतना एज बेनिफिट उनको भी मिलेगा, लेकिन बशर्ते कंडीशन है कि वो ITI जिसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है उसी पोस्ट को भर रहे हैं। तब मिनिमम क्वालिफ़िकेशन LP में ITI ही होती है, तो ये भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। अगर आप अभी अप्रेंटिस कर रहे हैं तो वो ले सकते हैं। बाकी आपका एक सर्विसमैन वगैरह है, बहुत सारी इशू है, विडुआ वगैरह सबका अलग अलग मिलता है। सेपरेटेड वाइफ किसी से है, कानूनी रूप से अलग है, उनको अलग मिलता है, वो सारा बेनिफिट मिलता है। लेकिन टोटल अगर मान के आप चलिए, मैंने इसीलिए सुबह वीडियो बनाया था कि किसी तरीके से जोड़ेंगे तो 40 ईयर से ऊपर जनरली कोई नहीं जाएगा, उससे नीचे ही रहेगा। तो यही मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि जो मैक्सिमम 40 ईयर है वही 40 ईयर अभी रेलवे की वैकेंसी में है, वो भी SC ST कम्युनिटी का। UR का जो मैक्सिमम हो सकता है वही मैंने यहाँ थंबनेल में आपको लिखा है कि समझ में आ जाए कि UR का मैक्सिमम किसी तरीके से बेनिफिट ले रहे हैं वो 35 साल का। फीमेल हो तो कोई एक सर्विसमैन हो तो और कंडीशन है, लेकिन OBC की है तो 38 और 40 है, SC ST का यही बेनिफिट मिलेगा। एक सर्विसमैन में भी UR का 3 साल का बेनिफिट मिलता है।